हेलो गाइस, मैं श्रेया स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1। वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था। आपके ऑप्शन: ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। आपके उत्तर बी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपके ऑप्शन: ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर। आपके उत्तर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आपके ऑप्शन: ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। आपके उत्तर ए अशोक। हमारे इतिहास के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आपके ऑप्शन: ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुआकी। आपके उत्तर डी कारुआकी। प्रश्न नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन: ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। आपके उत्तर ए अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपके ऑप्शन: ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। आपके उत्तर बी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? आपके ऑप्शन: ए मौर्य सम्राट अशोक, बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। आपके उत्तर ए मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपके ऑप्शन: ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। आपके उत्तर ए मौर्य। प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शन: ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु।
आपके उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आपके ऑप्शन ए जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। आपके उत्तर बी बौद्ध। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आपके ऑप्शन ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। आपके उत्तर सी चाणक्य। प्रश्न नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपके ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। आपके उत्तर बी बौद्ध। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। आपके उत्तर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। आपके उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए पड़, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। आपके उत्तर ए पड़। प्रश्न नंबर 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपके ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। आपके उत्तर ए अजातशत्रु। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। श्रेया जीके स्टडी चैनल पर कंप्लीट लूसेंट जीके की तैयारी करवाई जाएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर ए कुणाल। प्रश्न नंबर 18, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन हैं? आपके ऑप्शन ए अश्वघोष, बी विशाखदंत, सी कालिदास, डी भास। आपके उत्तर बी विशाखदंत। प्रश्न नंबर 19, विशाखदंत के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आपके ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीला बाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी
दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। आपके उत्तर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। प्रश्न नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आपके ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपके उत्तर डी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपके ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। आपके उत्तर ए अशोक। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? आपके ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। आपके उत्तर सी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? आपके ऑप्शन ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, डी समुद्रगुप्त के। आपके उत्तर बी चंद्रगुप्त के। प्रश्न नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। आपके उत्तर ए मौर्य। प्रश्न नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आपके ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। आपके उत्तर सी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 26, मिहिर कुल का संबंध था? ऑप्शन ए गुप्त, बी हुड़, सी कुषाण, डी मौखरी। आपके उत्तर बी हुड़। प्रश्न नंबर 27, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? आपके ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी मौखरी, डी कुषाण। आपके उत्तर सी मौखरी। प्रश्न नंबर 28, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। आपके उत्तर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। प्रश्न नंबर 29, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन है उसकी पुरावशेषता के कारण, बी उसकी चमक दमक के कारण, सी उसकी कठोरता के कारण, डी उसकी उंगरोधता के कारण। सही उत्तर है उसकी उंगरोधका के कारण। प्रश्न नंबर 30,
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमेश ऋषि गुफा, डी नासिक गुफाएं। आपके उत्तर हो जाएंगे ए बाघ गुफाएं। प्रश्न नंबर 31, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? ऑप्शन है ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। आपके उत्तर हैं ए उत्तर बंगाल में। प्रश्न नंबर 32, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। आपके उत्तर हैं बी समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 33, ऋग्वेद में सूक्ति है? ऑप्शन है ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। आपके उत्तर हैं सी 1028। प्रश्न नंबर 34, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। सही जवाब हो जाएंगे सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि। सही जवाब हो जाएंगे सी महर्षि कणाद। प्रश्न नंबर 36, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रघुगढ़। सही जवाब हो जाएंगे डी ऋषि गौतम रघुगढ़। प्रश्न नंबर 37, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। सही जवाब हो जाएंगे डी पाणिनि। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपके ऑप्शन ए मनु स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पराशर स्मृति। सही जवाब है ए मनु स्मृति। प्रश्न नंबर 39, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। सही जवाब है ए रामायण। प्रश्न नंबर 40, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। सही जवाब है ए मत्स्य पुराण।
वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, डी शतुद्री। सही जवाब हो जाएंगे बी सरस्वती। प्रश्न नंबर 42 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। सही जवाब है ए कुल या कुटुंब। प्रश्न नंबर 43 ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। सही जवाब है ए इंद्र। प्रश्न नंबर 44 किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए मैत्रेयी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। सही जवाब है ए मैत्रेयी संहिता। प्रश्न नंबर 45 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। सही जवाब है सी 16। प्रश्न नंबर 46 हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 47 किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। सही जवाब है बी उदयन। प्रश्न नंबर 48 शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी कालाशोक। प्रश्न नंबर 49 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मेसोडोनिया में, डी तक्षशिला में। सही जवाब है बी बेबीलोन में। प्रश्न नंबर 50 सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन है ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चेनाब। सही जवाब है बी झेलम के। आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो